ये रिपोर्ट किसने बनाई? आदि ने बनाई। क्यों, क्या हुआ? आदि कहाँ है? आदि, आदि! क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें नहीं, आदि को बुलाया। कॉल हिम। एक्चुअली आदि ऑफिस में नहीं है अभी। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी नहीं आती। तुम लोग जानते हो तो किसी पे शक करना, उन्हें गलत इल्जाम में जेल में भिजवा देना और अपने बदले की आग में दूसरों की बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देना। तुम लोगों को और कुछ नहीं आता है और मुझे ऐसे लोग मेरे ऑफिस में दिखने नहीं चाहिए। आउट, आउट, आउट राइट नाउ। क्या हो गया है आपको? उस रोज बच्ची पे क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी क्या गलती है? लड़की मुझे मेरे ऑफिस में नहीं चाहिए। मीर ट्राई टू गेट आउट। हमारे ऑफिस की एम्प्लॉई है। तू कहेगा या मैं कहूं उससे? भाई इनफ! ये मेरा फैसला है, बदलेगा नहीं। ठीक है, जाके फायर कर देता हूं उसे। और क्या चाहते हैं आप, बोल देना मुझे। अब आप ठीक तो हो? ठीक है। हाँ हाँ, मैं घर आती हूँ, मैं बात करती हूँ आपसे। ओके। मेरे अभी अप्पा से बात हुई। आई गॉट टू नो कि रमन अंकल इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे, वो इतना क्यों चिल्ला रहे थे। एक्चुअली रमन अंकल और अप्पा की लड़ाई हो गई है। वो तो टर्मिनेशन लेटर देने आए हो। बट यू डोंट वरी, अगर रमन अंकल चाहते हैं कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूं तो मैं खुद से चली जाऊंगी। वैसे मैं मानती हूँ अप्पा ने गलती की है, बट वो रमन अंकल को सॉरी बोलने गए थे, बट उन्होंने क्या किया, अप्पा पे हाथ उठा दिया। ये कैसा तरीका हुआ? एनीवे, मुझे भी यहाँ पे काम नहीं करना है ऐसे। I'll just leave. I'm really sorry। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं कभी ऐसा नहीं होने देता, लेकिन मैं भी इस कंपनी में एक एम्प्लॉई हूँ, तुम्हारी तरह। I have to follow orders। It's not your fault. I'm not blaming you. आलिया, हाय मामू। क्या हुआ, तुम शिफ्ट कर रही हो अपना डेस्क? क्या हुआ आलिया? आलिया, क्या हुआ मामू, चली क्यों गई? पापा, पापा आपने आलिया को फायर क्यों किया? उसमें उसकी क्या गलती है? जो भी गलती है वो मनी अंकल की है, उसके लिए आप आलिया को पनिश नहीं कर सकते। पापा वो अकेली मेरे साथ खड़ी थी, उसने अपने अप्पा तक से लड़ाई करी सिर्फ मेरे लिए। उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद भी आप उसके साथ ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हो। और मेरा क्या, मेरी बेटी का क्या? उसके एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मेरे फैसले चलेंगे। तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना दरवाजा बुरा तू भी जा सकता है। मेरा फैसले का बदलेगा नहीं। Either agree to it or get the hell out of here। Fair enough, पापा। Fair enough। आलिया, 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 I'm really sorry। पापा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उनको पता नहीं क्या हो गया आलिया, वो ना थोड़े नहीं आदि, प्लीज डोंट बी सॉरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लिसन, इस वक्त अप्पा की हालत बहुत बुरी है, वो बहुत हेल्पलेस है। ही इज गिल्टी पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे उनके साथ होना चाहिए एंड आई थिंक आई शुड लीव। अच्छा लिसन, मुझे वो टर्मिनेशन लेटर दो। टर्मिनेशन लेटर क्यों? दो, मुझे वो फाड़ना है प्लीज। नो आदि, आई कांट गिव इट टू यू। आदि, तुम्हारे पापा ने मुझे फायर किया कंपनी से और मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाओ, राइट? इस टाइम आदि तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है और मेरे अप्पा को मेरी। आलिया मेरी बात तो सुनो, तुम समझ नहीं रही हो इस टाइम पापा पे क्या बीत रही है। मतलब वो गुस्से में है, बस इसलिए उन्होंने ये सब बोला है तुम्हें। आलिया प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे उनकी बात पे नाराज मत हो, उनकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। लिसन, वापस क्यों लाई हो? रमन, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी थी ना। मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ
तो मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। रमन, आलिया ने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट अभी एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है। मेरे प्रोजेक्ट के लिए आलिया और आदि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम सॉरी, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जाने दे सकती। इशिता, लेकिन रमन, मैं भावुक होके या गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। मैं अपने बिजनेस को सफल नहीं करने दूंगी इमोशंस के कारण। तुम इसके लिए मेरे खिलाफ जाओगी? रमन, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा रही हूँ यहाँ। आई एम सॉरी, मैं सही और गलत की बात कर रही हूँ, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। रमन, आपकी प्रॉब्लम मणि से है तो आप अपना गुस्सा उस पे निकालो, उसका गुस्सा आप किसी और पे नहीं निकाल सकते हो। रमन, मणि ने जो भी डिसीजन लिया था उसमें आलिया उसके साथ नहीं थी। आप आदि के खिलाफ थे, याद करो, लेकिन आलिया उसके सपोर्ट में खड़ी थी। आलिया को पूरा भरोसा था कि आदि ने ये सब नहीं किया है, तो आप अपनी दुश्मनी आलिया पे क्यों निकाल रहे हो? आई एम सॉरी, आलिया मेरी टीम की मेंबर है, मैं डिसाइड करूंगी कि उसके इंटरेस्ट में क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरी टीम ऐसी की ऐसी ही चाहिए है। आई एम सॉरी, मैं आपको डिसीजन नहीं लेने दूंगी इस मामले में। आई होप कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। इशिता, इनकी वजह से मेरी पीहू मुझसे दूर हो गई है और तुम्हारे दोस्त ने जो किया सही किया। उसे लगा कि उसकी बेटी को हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, तो बेटी के बदले बेटी, ये कहां का इंसाफ है? ये सब सही है। और याद रखो, कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो कि पीहू आज मेरे साथ नहीं है। बड़ा भरोसा था अपने दोस्त पे तुम्हें, क्या किया उसने? यू आर द बॉस, मैं यहां दखल नहीं दूंगा, लेकिन इसके बाहर भी एक दुनिया है इशिता, और वहां आज के बाद सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे। तुम्हारी दखल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई प्लीज, नीर प्लीज, इनफ। भाभी, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी हमें अपने सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। राइट, लेट्स गेट बैक टू वर्क। आदि, आलिया, जाओ। देख क्या रहे हो तुम लोग? चलो चलो, जल्दी से, बहुत सारा काम करना है हमें, निकलो। रमन ना इरेशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो अपने इमोशन से क्यों डिसीजन लेने लगते हैं। समझना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मणि का गुस्सा वो किसी और पे नहीं निकाल सकते। मनी हैज लॉस्ट द प्लॉट। मैं सबसे तंग आ चुकी हूँ। मनी में अच्छाई का भूत सवार है। वो चाहता है कि मैं पीहू को, रमन और ऋषिता को वापस दे दूं। शो प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरी पीहू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। यू हैव टू डू समथिंग। तुम प्लीज कुछ करो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। गॉड सेक हेल्प मी। अच्छा, स्कैंडल्स तुम करो और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं ढूंढूं। What do you think I am? पॉलिटिशियन होने का दावा करते हो ना, तो लगाओ अपना दिमाग। And anyway, मनी बहुत डम है, स्टूपिड है। इशिता और रमन के पास गया था और रमन ने उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। और वो चाहता है कि मैं अपनी पीहू को उसे वापस दे दूं। I mean, stupid है ही। What? So you're saying कि रमन और मनी आपस में भिड़ गए? वो उन्हें अपोलोजाइज करने गया था। शगुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है। क्या? वेट एंड वॉच। ये आइडिया ऐसा है जो रमन और मनी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको बहुत मिस करते हैं बेटा। मैं भी आपको कितना मिस करती हूँ। आपको पता है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ आई हूँ नाइट आउट के लिए। अगर आप पापा को मिस करते हो तो पापा से मिलने क्यों नहीं आते? पापा को फोन भी नहीं करते? पापा, मुझे आपको कॉल करने का बहुत मन करता है, पर मम्मा कहती है अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आप मुझे ले जाओगे, और मुझे मम्मा के पास रहना है। मुझे इस घर में नहीं रहना है, इशिता आंटी के पास। पीहू, आप खुश तो हो ना बेटा? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं पापा, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे। आपको पता है, हम नेचर ट्रिप के लिए गए थे और मम्मा भी मेरे साथ आई थी। वहाँ मैंने आपको बहुत मिस किया।
और मनी अंकल भी बहुत अच्छे हैं और आलिया दीदी भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और आपको पता है, मनी अंकल मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट ले गए और मामा को भी। चलो पियो, खाना खाने जाते हैं। हाँ चलो पियो, बहुत भूख लग रही है। ओके पापा, आप मुझसे घर पर मिलने आना। बाय पापा, लव यू, मिस यू। मुझे नहीं लगता कि शगुन एक बुरी माँ है। इनफैक्ट पीयू को उससे ज्यादा कोई और प्यार नहीं कर सकता और मैं इसमें उसका पूरा साथ दूंगा। तुमने सिर्फ अपने आदि का साथ दिया है, आलिया के बारे में नहीं सोचा। और जब तुमने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तब मुझे सोचना पड़ा। तो मेरी बेटी को पहला रंग फुसला रहा है वो, और रिश्ता भी उसी का साथ दिया था। बोलो पीयू। आई एम सॉरी सर, आपको इतना लेट कॉल किया, पर कुछ कंफर्म करना था, वेरिफिकेशन। बाद में फोन करना। सर वो अभिमन्यु राघव के बारे में कुछ कहना। किसके बारे में? सर वो अभिमन्यु राघव के बारे में। एक्चुअली उन्होंने एक बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था और आप उनके गारंटर हैं और वो लोन फाइनल प्रोसेस में है, उसी के लिए एक वेरिफिकेशन कॉल है। तो हम कुछ चीजें आपसे वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तभी ये बिजनेस लोन प्रोसेस होगा। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक नंबर का घटिया गिरा हुआ इंसान है वो, दल बदल कभी भी पलट सकता है। आज आपकी तरफ, कल किसी और की तरफ। एक चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि उसको दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। इसे तो तूने कहा था ना, मेरी दुश्मनी आलिया से नहीं मनी से, तो अब मैं भी दुश्मनी उसी से निकालूंगा। अभिमन्यु राघव, तूने गलत आदमी को छेड़ दिया इस बार। यस हेलो सर। सर मैं आपके ऑफिस में एक ट्रेनी हूँ। मुझे मैनेजर ने कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए भेजा है। आप मेरे ऑफिस में काम करती हैं? आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। सर मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। ओके, लेकिन इतनी लेट मेरे घर पे क्यों आई है? ये काम कल ऑफिस में करने के। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो मैनेजर मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज सर। लेकिन उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं, तो मैं पूछता हूँ उससे। तुम्हारा नाम क्या है? सर प्लीज उन्हें कॉल मत कीजिए, वरना मुझे निकाल देंगे जॉब से। प्लीज सर, मैं बहुत लेट हो गई यहाँ आने में इसलिए। एक्चुअली सर, मैं अपनी फैमिली में इकलौती कमाने वाली मेंबर हूँ और अगर उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो सर मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है, आइए। थैंक यू सर। बैठिए प्लीज। मुझे दिखाइए पेपर्स कौन से हैं। जी। ओके, मैं पानी ले आता हूँ आपके लिए। बचाओ मुझे सर, प्लीज आगे बताइए। ये क्या हो रहा है? सर आप गलत कर रहे हैं, प्लीज आगे बताइए। बचाओ मुझे, बचाओ। काम डाउन, आप रोना बंद कीजिए। मैम प्लीज बचाओ मुझे। पता नहीं आपके पति मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। मैम प्लीज। बात क्या है? आप हो कौन और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैम आपके पति मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे। ये क्या बातें कर रही है रमेश? आप है कौन? मैं आपके पति से जॉब के लिए उनके ऑफिस में मिली थी, पर उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया। मुझे नहीं पता थी कि वो घर पे बुला के मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाले। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ बट लाचार नहीं हूँ। मैं झूठ बोल रही है ये अभी आई थी, मुझसे कहा कि मेरे ऑफिस में ट्रेनी है, कुछ पेपर साइन कराने, मुझे पता नहीं। नहीं मैम, झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात पर यकीन कर लूंगी? मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आपकी उम्र की बेटी है उनको। ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? हाँ, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब काम पैसों के लिए कर रही हो ना? हाँ, किसने भेजा तुम्हें यहाँ? कर क्या रही हो यहाँ पर? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो फाइन, ऐसे नहीं बताओगी ना? अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तुम्हारी सारी असलियत सामने आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? रमन की फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? यशी माँ, क्या हुआ? 8 बज गए, घर नहीं जाना? चलते तुम लोग 2 मिनट वेट करो। क्या हुआ यशी माँ? रमन को मैसेजेस भेज रही हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, फोन नहीं रिसीव कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से तो घर पे भी नहीं है अभी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो रिसीव ही नहीं कर रहे फोन कॉल्स। तो फिर हम उन्हें ढूंढने चलते हैं ना? नहीं,
मैं देखती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मा आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था, पर अभी भी कोई देर नहीं हुई है। पागल हो गई हो क्या? अम्मा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ सफर हो। आलिया कुछ नहीं होगा, मैं नहीं सफर करूंगी। रमन ना अभी भी बच्चे हैं, आदि से भी छोटे हैं, अभी गुस्सा आया है, लेकिन जब उन्हें समझ में आएगा ना थोड़े टाइम बाद, वो खुद मेरा सपोर्ट करेंगे। आई एम श्योर। एक मिनट, आई जस्ट मैसेज। हेलो, हाँ करण। नहीं यार, आज हम पार्टी पे नहीं आ पाएंगे, कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है, ओके बाय। क्या काम है? काम तो हो गया ना, पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हो? शिमा, आप इतने परेशान हो, पापा फोन नहीं उठा रहे। हम तो तुम लोग क्या डिफरेंस क्रिएट कर दोगे? जाओ ना, पार्टी करो ना। यू नीड टू गो एंड रिलैक्स। कितना कुछ हुआ है इतने दिनों में। गो जाओ, पार्टी जाओ। पर अम्मा क्या आलिया, देखो मैं खुद चाहती हूँ कि तुम लोग जाके पार्टी करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, बिकॉज अच्छा है ना, तुम पार्टी करोगे अभी तो कल और ज्यादा फ्रेश होकर आओगे। खुद के लिए नहीं, कल के काम के लिए। जिसको चल। ओके शिमा। एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा रमन का। सीरियसली इतना क्या गुस्सा होता है इनको? नीलू। जी भाभी। रमन आए? अभी नहीं आए भैया। बाकी लोग कहाँ हैं? मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा है, वो आराम कर रही हैं। सिम्मी दी और अनन्या अय्यर आंटी के घर गई हैं। मैं मम्मी जी के लिए गर्म पानी लेके जा रही हूँ। ऐसे कैसे करते हैं, अभी तक नहीं आए? रमन क्या है ये? मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रमन क्या हुआ? आप ड्रंक हो? रमन आप पी कर आए हो? वो भी इतना क्यों रमन? अब आदि को तो समझाते कि ये कहा था ना ऑफिस में, ऑफिस के बाहर के सारे फैसले मेरे होंगे, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं। नहीं सुनोगे मतलब आप पी कर आओगे? मतलब तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती मैं? क्योंकि मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा। जो आप पी कर रहना चाहते हो और वो ठीक है रमन, मैं आपको चुपचाप ऑफिस में लग सकती है, वो ठीक है। वो एक प्रोफेशनल डिसीजन था। पर्सनली आप घर में इस तरह से तो घर तोड़ा किसने? मैंने तोड़ा है क्या रमन? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। Just stop it. पापा, इशिमा, आप दोनों ये कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो? सीरियसली? पापा, मैं अब पीहू के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। उसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ हम सबका, ताकि हम सब उसे बता पाए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और उसे कितना मिस कर रहे हैं यहाँ। और पापा, आप दोनों ऐसे क्या कर रहे हो? आप दोनों सॉरी पीयू के लिए वीडियो बनाएंगे। मुझे चेंज कर लेना चाहिए, पीयू को ऐसे देखना नहीं चाहिए मुझे। पीयू के लिए वीडियो बाबा आपको बहुत मिल करता है।
देखो, पापा ने तुम्हारी फेवरेट कलर की शर्ट पहनी, तुम्हारे वो साजन के ससुराल वाले हीरो ने भी ऐसे ही पहना था। पीहू पापा आपको बहुत मिस करते हैं। नहीं, रोना नहीं है पीहू, पीहू के लिए हैप्पी लगना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।